दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग फिलॉसफी मेजर 1 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का विस्तार से वर्णन कीजिए। बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य क्या हैं, उसके बारे में आपको बताना है और साथ में अष्टांगिक मार्ग का विस्तार से वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप आईकेएस का एग्जाम अभी तो आपका आईकेएस का एग्जाम खत्म हो चुका है, लेकिन जो आने वाला आपका सेमेस्टर उसमें या फिर जो आने वाला आपका आपके छोटे भाई बहन के जो भी आपके दोस्त होंगे उसका जो आने वाला सेशन है 26 से 30 वहां पर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये आपका फिलोसफी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, कहा जा रहा है कि बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका फिलोसफी में पूछा जाएगा। इस चीज को आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चाहते हैं किस तरह से आप लोग हर सेमेस्टर में सभी विषयों की तैयारी करें तो आप लोग बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाला जो मेरा वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप सारे सेमेस्टर में सभी विषयों की अच्छी से तैयारी कर सके। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में उस वीडियो को लिंक को शेयर कर दीजिएगा। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। एक छोटा सा परिचय दिया है उसको समझते हैं। कहा जा रहा है कि बौद्ध दर्शन की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। बौद्ध दर्शन का स्थापना किसके द्वारा? गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया। यह दर्शन बहुत ही सरल और व्यवहारिक है जिसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य को जीवन के दुखों से मुक्ति दिलाना है। जो मनुष्य उसके जीवन के दुखों से उसको मुक्ति दिलाना है, इसका उद्देश्य है। बुद्ध ने अपने अनुभव के आधार पर जीवन के दुख और उसके समाधान को समझाया। क्या कहा जा रहा है कि जो बुद्ध थे, जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर जीवन के दुख और उसके समाधान को समझाया, जिसे उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया है। और उन्होंने क्या किया, तो ये जो दुखों को समझाने का और उसके समाधान को बताने का तरीका है उसको उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया है कि 4 आर्य सत्य क्या है और अष्टांगिक मार्ग क्या है। ये दोनों मिलकर बौद्ध दर्शन का आधार बनते हैं। कहा जा रहा है कि यही दोनों मिलकर जो आपका 4 आर्य सत्य है, जो दुखों से छुटकारा या फिर दुखों का कारण है, और जो अष्टांगिक मार्ग है वो प्रस्तुत किया, वही कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर के बौद्ध दर्शन का आधार बनते हैं। यही आपका दोनों मिलकर के बौद्ध दर्शन बना हुआ है। तो ये हमारा छोटा सा परिचय हो गया। आगे हम देखते हैं 4 आर्य सत्य क्या है। 4 आर्य सत्य क्या है? 4 आर्य सत्य यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आपका पहला दुख हो गया। ठीक है, दुख ही आपका पहला आर्य सत्य है। जीवन दुखमय है, मतलब जीवन जो है वो दुखमय है। आपका अगर जन्म लिए तो आपको दुख होगा ही होगा। जैसे एक कहानी होता है ना कि जो गौतम बुद्ध थे वो एक राजा का बेटा थे, तो वो घूमने के लिए जाते हैं तो एक बच्चे को देखते हैं, फिर एक बूढ़ा को देखते हैं, फिर एक बीमार को देखते हैं, ठीक है, एक मृत व्यक्ति को देखते हैं। इस तरह से उनको बहुत ही दुख होता है कि संसार में बहुत ज्यादा दुख है। ये कहानी हम पहले ही बता चुके हैं गौतम बुद्ध को जब हम पढ़ा रहे थे, तो उस चीज में आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर टाइम नहीं इतना कि हम आपको वो कहानी बताएं, तो आपको बता दें कि जब वो घूमने के लिए निकले तो एक बच्चे को, एक वृद्ध को, एक बीमार को, एक मृत को देखे थे। ठीक है, तो वहां से इनको पता चला कि संसार में बहुत ज्यादा दुख है, तो इसलिए इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। पहला है दुख। संसार क्या है? तो दुख से भरा हुआ है। कहा जा रहा है कि बुद्ध के अनुसार जीवन दुख होना स्वाभाविक। जीवन में क्या है? तो दुख होना स्वाभाविक है। जन्म लेना, बूढ़ा होना, बीमार होना और मृत्यु, ये सभी दुख के रूप हैं। चाहे जन्म लीजिए, बूढ़ा हो जाइए, बीमार हो या फिर मृत्यु, ये सभी क्या है? दुख के ही रूप हैं। इसके अलावा प्रिय व्यक्ति से बिछड़ना और अप्रिय चीजों से मिलना भी दुख देता है। इसके अलावा अगर प्रिय व्यक्ति से बिछड़ जाते हैं, जैसे कि कोई प्रेमिका है, ठीक है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अगर दोनों बिछड़ जाते हैं तो दुख का कारण बनता है। अगर उन दोनों का शादी किसी अलग अलग लड़का लड़के से हो जाता है, ये भी आपका दुख का कारण। वहां पर आपको वर मिला, वधु मिला, लेकिन आप लोग जिसको चाहे थे वो नहीं मिला, तो ये भी आपका दुख का कारण हो सकता है। तो वही बात कहा जा रहा है कि इसके अलावा प्रिय व्यक्ति से बिछड़ना और अप्रिय चीजों से मिलना भी दुख देता है। इस प्रकार बुद्ध यह समझाते हैं कि जीवन पूरी तरह दुखमय सुखमय नहीं है। ठीक है, इस तरह ये जो बुद्ध है ये समझाते हैं कि हमारा जो जीवन है वो पूरी तरह से सुखमय नहीं, हमारे जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, बल्कि इसमें दुख का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो पहला जो इनका आर्य सत्य वो है दुख। जीवन क्या है? तो दुखमय है। जीवन कैसा है? तो दुखमय है। ये इनका पहला आर्य सत्य है। जीवन कैसा है? तो दुखमय है। दूसरा इनका जो आर्य सत्य वो है दुख समुदय। दुख समुदय मतलब दुख का कारण। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण हमारा इच्छा, ठीक है, लालच। तो ये इसका दूसरा आर्य सत्य दुख समुदय, दुख का कारण। दुख का मुख्य कारण मनुष्य की तृष्णा मतलब इच्छाएं हैं। जब मनुष्य अधिक पाने की इच्छा करता है और उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह दुखी हो जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं और उसको पाना, उसको हासिल करना आपके बस का बात नहीं, या फिर वो नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा? ये जो इच्छा है इसके कारण आपको दुख होगा। ठीक है, तो ये बात कहा यार कि दुख का मुख्य कारण मनुष्य की तृष्णा मतलब इच्छा है। जब मनुष्य अपनी इच्छा से अधिक पाने की, मतलब अपने मनुष्य क्या करता है? अधिक पाने की इच्छा करता है और उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो दुखी हो जाता है। अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम 500 में 500 ले आए और आप लाते हैं सिर्फ 300 और आपकी इच्छा पूरा नहीं होती, तो आप क्या करते हैं? दुखी हो जाते हैं। यह तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए
दुख भी बना रहता है। और ये जो लालच है, ये जो तृष्णा है, जो इच्छा है, वो कभी खत्म नहीं होता। अगर एक इच्छा आपका खत्म होता है तो दूसरा कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है। अगर आप लोग का जैसे एक टारगेट होता है, एक टारगेट होता है कि हम लोग जीवन में 50,000 महीना कमाए, तो ये टारगेट आपने फिक्स कर लिया। अगर आप जीवन में 50,000 कमाने लगे तो आपका टारगेट दूसरा सेट हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि हम 4 लाख महीना कमाए, तो हमारा जो इच्छा है कभी खत्म ही नहीं होता। अगर आप इस जीवन में जी रहे हैं तो आपका इच्छा कभी खत्म नहीं होगा। इच्छा खत्म हो गई मतलब आप मोक्ष के प्राप्त हो गए हैं। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि यह तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए दुख भी बना रहता है। इस प्रकार बुद्ध ने स्पष्ट किया कि हमारे अंदर की लालसा ही दुख का मूल कारण है। ठीक है, ये इसका दूसरा आर्य सत्य है, दुख का कारण। दुख समुदय, हमारा जो दुख का कारण है वो स्पष्ट रूप से बुद्ध के द्वारा स्पष्ट किया गया कि हमारे अंदर ही है। जो हमारा लालसा है, जो हमारा लालच है, वही हमारा दुख का कारण है। तीसरा जो यहाँ पर आर्य सत्य है वो है दुख निरोध। ठीक है, दुख का अंत संभव है, दुख का हम लोग अंत कर सकते हैं, दुख निरोध इसका तीसरा आर्य सत्य है। बुद्ध कहते हैं कि यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर ले, अगर मनुष्य क्या करे, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर ले, तो वह दुख से मुक्त हो सकता है। तो क्या है, तो दुख से मुक्त हो सकता है। जब तृष्णा समाप्त हो जाती है तो मनुष्य को शांति और आनंद की प्राप्ति होती है, जिसे निर्वाण कहा जाता है। जिसे क्या है, तो निर्वाण कहा जाता है। मतलब जब परम शांति प्राप्त कर लेते हैं, परम सुख प्राप्त कर लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं निर्वाण। जहां पर से आपको उसके बाद से कोई इच्छा नहीं होता, किसी चीज का कोई इच्छा नहीं होता, तो उसको बोलते हैं निर्वाण। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि जब तृष्णा समाप्त हो जाती है तो मनुष्य को शांति और आनंद की प्राप्ति होती है, जिसे निर्वाण कहा जाता है। यह अवस्था जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में मानी जाती है। कहा जा रहा है कि ये जो अवस्था है निर्वाण का, ये जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद आपको कोई भी चीज का जरूरत नहीं होता, आप मोक्ष की ओर बढ़ने लगता है, आप मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जीवन का जो दुख है उसको समाप्त किया जा सकता है अगर हम लोग अपनी इच्छाओं पर, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करें तो। अगला जो इनका आर्य सत्य वो है, चौथा जो इनका आर्य सत्य वो है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, या फिर कैसे दुख से मुक्ति का मार्ग। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि दुख से मुक्ति का मार्ग। बुद्ध ने बताया कि दुख से मुक्ति पाने के लिए एक निश्चित मार्ग है। दुख से मुक्ति पाने के लिए क्या है, तो एक निश्चित मार्ग है, दूसरा तीसरा मार्ग कोई नहीं है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, उसी को अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इनका पहले आप लोग 4 आर्य सत्य को समझ लिए। ठीक है, चारों आर्य सत्य का चौथा जो आर्य सत्य है वो है आपका दुख से मुक्ति पाने का मार्ग, और इसी चौथे जब का आर्य सत्य, इसी में अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया गया है। बुद्ध ने बताया कि दुख से मुक्ति पाने के लिए एक निश्चित मार्ग है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। यह मार्ग मनुष्य को सही जीवन जीने की दिशा देता है और उसे धीरे धीरे दुखों से मुक्त करता है, और उसको क्या है, तो धीरे धीरे दुखों से मुक्त करने लगता है। ठीक है, तो हमने चारों आर्य सत्य जो का बौद्ध दर्शन, उसके चारों आर्य सत्य को समझ लिया। आगे हम लोग देखते हैं अष्टांगिक मार्ग को, क्योंकि अष्टांगिक मार्ग वाला क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग अष्टांगिक मार्ग को समझते हैं। पहले इसका अष्टांगिक मार्ग वो है सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब होता है सही। ठीक है, सम्यक मतलब क्या है, तो सही, और दृष्टि का मतलब समझ। तो सम्यक दृष्टि का मतलब होता है सही समझ। ये पहला मार्ग है आपका दुख को कम करने का। ठीक है, संसार में दुख को कम करने का, खुद के दुख को कम करने का पहला मार्ग है आपका सम्यक दृष्टि, सही समझ होना। इसका अर्थ है कि जीवन की सच्चाई को सही तरीके से समझना। ठीक है, जीवन की जो भी सच्चाई उसको सही तरीके से समझना, जैसे कि दुख है, उसका कारण है और उसका समाधान भी संभव है। यह ज्ञान मनुष्य को सही दिशा में सोचने की प्रेरणा देता है। मतलब कहा जा रहा है कि अगर आप सही चीज से सोचते हैं, सही चीज समझ पाते हैं, दुख तो है, ये आपको पता है कि इच्छा है तो दुख है, दुख का कारण क्या है ये भी आपको पता है, और उसका समाधान भी संभव है। उसका समाधान, जो आपका दुख का कारण है उसका समाधान भी किया जा सकता है। तो यह ज्ञान मनुष्य को सही दिशा में सोचने की प्रेरणा देता है। जैसे हमारा कोई सोच है, हमारा कोई क्या है, तो इच्छा है, उस इच्छा के कारण हमें दुख हो रहा है। अगर उस इच्छा को हम लोग कम करें या फिर खत्म करें तो हमें दुख नहीं होगा। तो हमें अंत भी पता है, उसका समाधान भी पता है, और इससे क्या होता है, मनुष्य को सही दिशा में सोचने की प्रेरणा भी मिलती है। तो पहला आपका जो मार्ग है दुख से मुक्ति पाने का वो है सही समझ या फिर सम्यक दृष्टि। दूसरा आपका सम्यक संकल्प। अष्टांगिक मार्ग का जो दूसरा मार्ग है वो है सम्यक संकल्प, मतलब सही विचार। कहा जा रहा है कि इसका मतलब है मन में अच्छे और सकारात्मक विचार रखना। मन में अच्छे और सकारात्मक विचार रखना। व्यक्ति को लोभ, क्रोध और हिंसा जैसे बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए और करुणा तथा प्रेम की भावना अपनानी चाहिए। दूसरा इसका जो मार्ग है दुखों से मुक्त पाने का, दुखों से मुक्ति पाने का, वो है सम्यक संकल्प, सही विचार करना, गलत काम नहीं करना, क्रोध से बचना, ठीक है, हिंसा से बचना, ठीक है, ये सारी चीजें, बुरे विचारों से बचना, ये आपका एक दुखों से छुटकारा पाने का एक मार्ग है। तीसरा जो अष्टांगिक मार्ग है वो है सम्यक वाणी, सही बोलना, मतलब सही तरीके से बातचीत करना, किसी को गलत नहीं बोलना। ठीक है, वाणी पर ध्यान देना। मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए और कठोर या फिर बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो कठोर शब्द है जिसके कारण किसी के दिल को बुरा लग जाए, किसी को चोट पहुंच जाए, ठीक है,
और जो कठोर शब्द है, जो बुरे शब्द, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो सम्यक वाणी पर ध्यान देना चाहिए, सही बोलना चाहिए, ठीक है। अच्छी वाणी से समाज में शांति और प्रेम बना रहता है। अगर आप सबसे अच्छे से बात करते हैं तो समाज में शांति और क्या है तो प्रेम बना हुआ रहेगा। चौथा हमारा है सम्यक कर्म। आप लोग स्क्रीनशॉट करते चलिए, फिर इसको कॉपी में नोट करते चलिए। आपको हमेशा बोलते हैं कि जो भी हम आपको बताते हैं उसको आप क्या करेंगे तो कॉपी में नोट करते चलिए। आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और इसको पहले लिख लीजिए कॉपी में। उसके बाद एक बार अगर आप लिख लेते हो तो दोबारा आपको वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। चौथा जहां पर हम लोग इसका अष्टांगिक मार्ग देखेंगे वो सम्यक कर्म, सही कर्म करना। इसका अर्थ है नैतिक और सही कार्य करना। व्यक्ति को चोरी, हिंसा और गलत कामों से बचना चाहिए और अपने कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए। और जो अपने कर्म है उसको शुद्ध रखना चाहिए। चोरी नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को चोरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। गलत काम नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, मारपीट नहीं करना, गाली गलौज ये सब चीज नहीं करना चाहिए। तो सही कार्य मतलब सम्यक कार्य पर ध्यान देना चाहिए। पांचवा जो इसका मार्ग है वो है सम्यक आजीविका, सही जीवन, ठीक है, सही जीविका। मनुष्य को अपने आजीविका ईमानदारी और सच्चाई से कमानी चाहिए। मतलब जो भी हम लोग कमाते हैं वो गलत काम से ना आया हो, 2 नंबर धंधा से नहीं आया हो, 1 नंबर हो, ठीक है। मतलब मेहनत करके कमाए होंगे। मेहनत तो चोरी में भी लगता है, लेकिन वो सही काम है क्या? नहीं है। तो हम लोग जो सही, जो नैतिकता वाले काम से कमाए हैं वो आपका है एक मार्ग, जो आप कह सकते हैं कि दुखों से मुक्ति पाने का एक मार्ग हो सकता है। उसको बोलते हैं सम्यक आजीविका, ठीक है। सम्यक आजीविका मतलब सही जीविका। ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। ऐसे काम हमें नहीं करने चाहिए जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। जैसे हम लोग किसी को कोई गुंडा होता है जो सुपारी ले लेता है, किसी को मार देता है, पैर हाथ तोड़ देता है या फिर उसको जान से भी मार देता है, तो इसके क्या, वो उसके परिवार को नुकसान हुआ, उसे जो मरा उसका नुकसान हुआ। तो इससे किसी और का जब नुकसान होता है तो वो आपका सम्यक आजीविका नहीं कहलाएगा। सम्यक आजीविका वही है जब उसके घर में जाकर आप काम करते हो, उसको फायदा होता है और आपको भी फायदा होता है, ठीक है। किसी घर में आप जाकर के चोरी कर लेते हो तो इससे भी किसी का नुकसान होगा, तो ये भी आपका सम्यक आजीविका नहीं है। लेकिन आप किसी घर के जाकर के मेहनत करके कमाते हैं तो आपका सम्यक आजीविका कहलाएगा। छठा जो मार्ग है अष्टांगिक मार्ग वो है सम्यक प्रयास, सही प्रयास करना। इसका मतलब है कि बुरी आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतों को अपनाने के लिए निरंतर प्रयास करना। जो भी गलत आदत है, जो भी बुरा आदत है उसको छोड़ना और अच्छी आदतों को अपनाने का प्रयास करना। यह आत्म सुधार की प्रक्रिया है, यह आत्मा को सुधारने की प्रक्रिया है। तो ये आपका छठा अष्टांगिक मार्ग है, सम्यक प्रयास या फिर सही प्रयास। सातवां जो मार्ग है वो है सम्यक स्मृति, सजगता या फिर जागरूकता, सही जागरूकता, सही सजगता। मनुष्य को अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। इससे वह गलत कार्यों से बच सकता है और सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। हम लोग कभी कभी ऐसा काम करते हैं जो हम लोग जानते हैं गलत है, फिर भी वो उस दिशा में हम लोग चल जाते हैं, उस काम को कर देते हैं। तो समय की स्मृति रखना जरूरी है, सही जागरूकता रखना जरूरी है, ठीक है। सम्यक जागरूकता होना जरूरी है ताकि हम लोग सही गलत को फर्क पहचान सके और उस काम से बच सके। तो ये एक अष्टांगिक मार्ग है आपका। आठवां जो आपका अष्टांगिक मार्ग है वो है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि मतलब एकाग्रता या फिर ध्यान। समाधि का मतलब ये नहीं कि आप मर जाए। समाधि का मतलब होता है ऐसा एक ऐसा स्टेज, ठीक है, एक ऐसा स्तर जहां पर आपको सोचने समझने का कोई जरूरत नहीं, आप किसी भी चीज में लीन हो जाते हैं, बिल्कुल ध्यानित हो जाते हैं, उसी में फंस जाते हैं, ठीक है। किसी भी चीज पे आप विचार करने लगते तो उसी में खो जाते हैं, उसको बोलते हैं समाधि। तो सम्यक समाधि, ठीक है, मतलब सही एकाग्रता होना चाहिए। इसका अर्थ है कि ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र करना चाहिए। जब मन शांत और स्थिर होता है तब व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अगर व्यक्ति का मन शांत होगा, स्थिर होगा, तो वह व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो सम्यक समाधि जरूरी है। आगे दोस्तों हम लोग छोटा सा निष्कर्ष लिख लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया और ये क्वेश्चन 15 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से उम्मीद करते देखे होंगे। अभी तक जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को देखा होगा। आपका अलग से मेरा दिल से बहुत ही आभार, ठीक है, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो। निष्कर्ष आप लोग जरूर लिखिएगा ताकि पता चलता है एग्जामिनर को इससे कि आपने ऊपर क्या लिखा है और आपको कितना नॉलेज है, ठीक है। और हो सकता है कि आपको आधा 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए निष्कर्ष लिखने से। कहा जा रहा है कि बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग जीवन के दुखों को समझने और उनसे मुक्ति पाने का एक सरल और व्यवहारिक तरीका प्रस्तुत करते हैं। जो बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य हैं और जो अष्टांगिक मार्ग है वो जीवन के व्यवहारिक को कह सकते हैं, जो जीवन किस तरह से जीना चाहिए, जीवन के सत्य को समझने का, जीवन के ज्ञान को व्यवहारिक तरीका प्रस्तुत करता है। गौतम बुद्ध का यह मार्ग आज भी मानव जीवन को शांति, संतुलन और सही दिशा प्रदान करता है। जो गौतम बुद्ध का ये मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग हो या फिर जो 4 आर्य सत्य हैं, ये क्या करता है तो मानव जीवन को शांति, संतुलन और सही दिशा प्रदान करता है। तो इस तरह से आप लोग निष्कर्ष को जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। चैनल पर दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। तो आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं मेरे प्रति अगर मेरा वीडियो को देखते हैं तो। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार चेक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में उस लिंक को शेयर कर दीजिएगा।
मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।